देंगे सारे दोस्त और बोलेंगे भैया हम लोग शुरुआत के लिए तैयार हैं और अगले 2 घंटे हम लोग इस सीरीज को चला रहे होंगे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया। होपलेस, अंजू, निषाद, ज्योति, प्यारे अन्नू, पल्लवी, अंकित कुमार, सौम्या, आरू, संजीव, अखिलेश, गेमिंग, प्रियंका, लड्डू, गोपाल, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, थंबनेल पर आप लोगों को टॉपिक होंगे। आज हम उत्सव और त्योहार, डांस, जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आज ही हम डे और चित्रकला और पुरस्कार के क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो। ठीक है। और इसके बाद के जो रेस्ट चैप्टर हैं, जो बचे हुए चैप्टर हैं, वो कल की क्लास में आप लोग एक बार रिवाइज करके आएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया, बहुत अच्छे से, बहुत दिल से, लेकिन पैनी निगाह रखना प्यारे दोस्त। कहते हैं ना कि एक छात्र की निगाह एक बाज से भी ज्यादा पैनी होनी चाहिए परीक्षा के प्रश्नों के लिए। तो ऐसे ही प्रश्नों पर तो ये लोग कर देते हैं शुरुआत। भैया पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैं पहले क्वेश्चन में आप लोगों को समझा देता हूं करना क्या है। उत्तर आप लोगों के पास कोई नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये मिलान सीरीज में सही मिलान करना है, अपने मस्तिष्क को एकदम एक्टिव रखना है और बताना है। तो अपनी कॉपी पे लिख लेना, एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और ये लिख लेना कि पहले का उत्तर क्या होगा, जाकिर हुसैन जी का मिलान कहाँ होगा। तो मैं बोलूं जाकिर हुसैन जी, मैंने बोला था हुस्न में बल होता है, तबला बल, बंदे हंसे कब जब तार जुड़ा, बंदे हंसे। हरि प्रसाद चौरसिया जी सब जानते हैं बांसुरी के लिए। और बागेश्वरी कंवर जी इकलौती ऐसी महिला हैं भारत में, अकेली महिला। एसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था आपका, मैंने आपको बताया सीएचएसएल परीक्षा पिछली में, भारत में इकलौती महिला कौन है जो शहनाई बजाती है, तो वो बागेश्वरी कंवर है। तो क्या आंसर आया, तो आपका एक आंसर आया होगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे भैया आंसर आया हमारा बी, BD तो सही आंसर क्या हो गया आपका, BDAC हो गया। और यही आपको अपनी कॉपी और पेन से लिखते चलना है। ठीक है, BDAC। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की, आप लोग सिर्फ अपनी कॉपी पर लिखें तो बढ़िया मजा आने वाला है। एक बार लिख दो कुछ तो ऐसे कितना मजा आने वाला है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि भाई एक तुक्का लगा दिया आपने ऑप्शन का, ऑप्शन में तुक्का लगा देते कि भैया सी उत्तर होगा डी उत्तर होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे चलेंगे। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपका, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया जी की मैं बात करूं, हरिप्रसाद चौरसिया जी, मैंने बोला था पद्म विभूषण आप इनका कभी मत भूलना। जो इनको प्यारे बच्चे शीर्ष सम्मान मिलते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला। जैसे आपका हमने बात की सितार के लिए बंदे हसन है, तो सितार के लिए सबसे बड़ा नाम आपको कौन सा बताया था, तो सितार के लिए क्या बोलोगे भैया जी, पंडित रविशंकर जी का नाम आपने बताया था। रविशंकर जी जिनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर बात करें इनको भारत रत्न कब मिला था रविशंकर जी को, तो आप कहोगे भैया 1999 में मिला। 5 बार ग्रैमी भारत के लिए जीत चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर से वादक हैं और इधर वाद्य यंत्र हैं, एक बार मिलान करें। बहुत अच्छे। जुबीन मेहता, राजरत्न पिल्लई, कपूर खान और TH विनायक राम। अरे प्यारे बच्चे, आपके सारंगी, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो व्हाइट वाले पोर्शन को ही देखना, जो हिंदी में पढ़ते हैं वो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, वो जो हिंदी में पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, वो हिंदी में पीले रंग को देखना। ठीक है, आगे आए। तो जुबीन मेहता आप क्या बोलेंगे, जुबीन मेहता किसके लिए हैं प्यारे बच्चे, मैं बोलूंगा सिमझनी के लिए हैं। राजरत्न पिल्लई जी अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, आपका ये किसके लिए है, ये नाद स्वरम के लिए है। ठीक है। अगर हम बात करें TH विनायक राम जी, घटम बजाते हैं। और सकूर खान क्या बोलेंगे, सारंगी के लिए प्रसिद्ध। याद है मैंने बताए थे पिल्लई पिल्लई जी किसमें थे, नाद स्वरम में थे। किसमें थे, नाद स्वरम में थे। PDF मिल जाएगी, डोंट वरी, PDF मिलेगी। PDF के लिए किसी बच्चे को परेशान नहीं होना है ना, कि आपको PDF नहीं मिलेगी, सबको PDF मिलेगी। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका, तो आप बोलेंगे जुबीन मेहता। अच्छा, जुबीन मेहता कौन से अवार्ड के लिए बहुत चर्चित रहे, ऐसा कौन सा अवार्ड है जिसको इन्होंने कई बार पाया है। मैंने आपको ये अवार्ड की क्लास में भी बताया, ये मैंने आपको प्यारे बच्चे जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ रहे थे तब भी बताया था। तो किसके लिए जाना जाता है इनको, तो क्या बोलोगे भैया बी, क्या बनेगा आपका सिमझनी, फिर आपका डी, BD, फिर A और C। ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो, कोई दिक्कत। PDF कहां पर मिलेगी, PDF मिलेगी प्यारे बच्चे रोजगार विद अंकित ऐप पर। ठीक है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर मिलेगी। और एप्लीकेशन में जो हमारा फ्री PDF का सेक्शन आता है उसमें आपकी ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी।
उसके लिए कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कमेंट करने की। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा है, नाम दिखाएंगे। 23 बार इनका नॉमिनेशन हो चुका है और 23 बार नॉमिनेशन के बाद में बच्चे लिख रहे हैं कि इनको 5 बार मिल चुका है। एक ऊपर किसी बच्चे ने लिखा था, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत बढ़िया हितेश मावी जी, बहुत अच्छा आंसर आपका था। वादक और वाद्य यंत्र केलूचरण महापात्रा हैं, उस्ताद सादिक अली खान है, शिव कुमार शर्मा, एस बालाचंद्रन। केलूचरण महापात्रा मैंने बोला कई वाद्य यंत्र बजाते हैं, और केलूचरण महापात्रा जिन्होंने ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को जीवित कर दिया। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, वो कौन है जिन्होंने ओडिसी को जीवित कर दिया था? तो केलूचरण महापात्रा, उस्ताद सादिक अली खान। तो क्या बोलोगे? केलूचरण महापात्रा जी ये पखावज को क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। उस्ताद सादिक अली रुद्र वीणा। शिव कुमार शर्मा तो क्या बोलोगे? संतूर। एस बालाचंद्रन प्यारे बच्चे वीणा से संबंध रखते हैं। क्या बोलोगे? वीणा से संबंध रखते हैं। याद है संतूर में मैंने 2 लोग बताए थे, मैंने कहा संत लोग जो होते हैं ना, संत लोग वो शिव जी के भजन सुनते हैं। तो शिव कुमार और भजन सोपारी ये किसके हैं प्यारे बच्चे? ये संतूर के हैं। किसके हैं? देखो उस्ताद सादिक अली खान ये सादा व्यक्ति हैं, रुद्र यानी रुद्र रूप नहीं है इनका, ये गुस्सा नहीं करते प्यारे बच्चे। क्या बोलोगे? केलू के चरण और पंख हैं। क्या बोलोगे? केलू के चरण और पंख हैं। वादक और वाद्य यंत्र बहुत दिल से सिखाए गए थे तुम्हें, ये बहुत दिल से। नेक्स्ट, बी दोरो स्वामी, भजन सोपारी, विष्णु गोविंद जोग और फिर पालधर रघु। बोलो भैया कौन किससे संबंध रखते? तो बी दोरो स्वामी, आप कहोगे भैया थोड़ा सा कठिन नाम है, बी दोरो स्वामी। भजन सोपारी क्या बोलोगे? ये प्यारे बच्चे संतूर। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? भजन सोपारी संतूर है। विष्णु गोविंद जोग मैंने बोला था एसएससी इसका नाम लिख के देती है, वीजी जोग। क्या नाम देती है इनका? वीजी जोग। किससे? वायलिन से संबंध रखते हैं। पालधर रघु मृदंग से संबंध रखते हैं आपका। और बी दोरो स्वामी किससे? वीणा से संबंध। तो क्या आंसर आ गया भाई? सी ए बी डी। क्या आ गया? सी ए बी डी इसका सही आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है भाई? अरे लगाना पड़ रहा है दिमाग या नहीं लगाना पड़ रहा है? तुक्का तो नहीं लगा सकते ना। तो तुक्का वालों के लिए बोलते ना, तुक्के की अब ना तो परीक्षा बची ना तुक्के का समय बचा, तो हमने तुक्के का सारा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। तो बहुत अच्छे छात्र जो अपने सिलेक्शन के लिए तत्पर है उनके लिए बहुत शानदार सीरीज। बोलेंगे भैया आगे क्या है? सरोद, सहनाई, पखावज और नादस्वरम। नादस्वरम में प्यारे बच्चे मैंने आपको 3 नाम याद कराए थे कि दोनों पिल्लई हो गए। और प्यारे बच्चे क्या बोलोगे नादस्वरम में? और क्या नाम आपको मैंने याद कराया था? सरोद। सरोद में भी मैंने 3 नाम आपको बताए थे कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पखावज, सबसे पहले तो बच्चे आसानी से बताएंगे, सहनाई बिस्मिल्लाह खान। अच्छा बताओ बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न कब मिला? इनको भारत रत्न कब मिला था? और ये अकेले ऐसे हैं जिन्होंने चारों शीर्ष सम्मान जीते हैं। चारों शीर्ष कैसे भैया? यानी भारत रत्न भी, पद्म विभूषण भी, पद्म भूषण भी और पद्म श्री भी। यही थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को, जब क्या बोलो बच्चे हमारा देश आजाद हुआ, तो लाल किले पर सहनाई किसने बजाई? बिस्मिल्लाह खान जी। तो भारत रत्न इनको कब मिला था? सन 2001 में। सरोद, सरोद क्या बोलोगे? अमजद अली खान। इनके 2 बेटे बताए थे मैंने कि एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, किसके 2 पुत्र और वो स्वयं किससे जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चे? सरोद से जुड़े हुए हैं। अमान अली खान, अयान अली खान और कौन है? अमजद अली खान। नादस्वरम की बात करें शेख चिन्ना, और पखावज की बात करें तो ठाकुर लक्ष्मण सेन हो जाए। एकदम से सही उत्तर। तो क्या बन जाएगा आपका उत्तर? बी, फिर डी हो जाएगा, बी डी सी, और प्यारे बच्चे फिर ए हो जाएगा, बी डी सी ए। नेक्स्ट है। अब आगे कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तारीख लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है प्यारे बच्चे, और दिवस लिखे हुए हैं। तो तारीख और दिवस को मिलाना है। विश्व सम्मोहन दिवस है, पराक्रम दिवस है, विश्व यकृत दिवस है, और बच्चे विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो इनका एक सही मिलान अगर हम करें तो विश्व सम्मोहन दिवस क्या बोलोगे? तो याद है कि मैंने बोला था अंधा लुई ब्रेल, ब्रेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, लेकिन अंधे को सम्मोहित थोड़ी कर लोगे। सम्मोहित तो उसको किया जा सकता है ना जिसके नजर है। तो क्या बोलोगे? विश्व सम्मोहन दिवस 4 जनवरी, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के लिए 23 जनवरी,
विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाएगा आपका? क्या बोलोगे? 19 अप्रैल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, क्या बोला था मैंने? 3 में से एक तो तंबाकू भारत में खाता ही है, तो ये क्या था आपका? 31 मई था। क्या था? 31 मई था। ठीक है, क्या बोलेंगे? और यहां पर क्या बोलेंगे आप लोग? CDAB। पहले 10 प्रश्नों पे प्यारे बच्चे मुझे स्कोर चाहिए आप लोगों का, कि एक परफेक्ट स्कोर आप लोगों का आया है। 7वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पवन ऊर्जा दिवस, ओलंपिक दिवस, विश्व धरोहर दिवस और विश्व जल दिवस। बोलेंगे एक, क्या बोलेंगे? अरे भैया कमेंट सेक्शन में क्यों लिख रहे हो तुम? इतनी टाइपिंग क्यों कर रहे हो? आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो ना। मैंने कितनी बार बोला, स्टूडेंट का मतलब कॉपी पेन से होना चाहिए, कमेंट सेक्शन से नहीं। तुम इतने बड़े बड़े उत्तर लिख रहे हो सब, कोई जरूरत नहीं है। पवन ऊर्जा दिवस, देखो ओलंपिक दिवस 23 जून 1894 को ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी, तो बड़ा आसान है। विश्व धरोहर दिवस क्या बोलोगे? 18 अप्रैल, बड़ा आसान है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, याद है ना? 21 को वन लगाने थे, वानिकी दिवस। 22 को जल आएगा, 23 को मौसम विज्ञान दिवस है, और 24 को आपको फिर टीबी नहीं होगा आपको, वो क्या था? यक्षमा दिवस था। इस तरह से हमने याद किए थे। पवन ऊर्जा दिवस क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? आपका 15 जून। तो क्या उत्तर बनेगा हमारा? हम कहेंगे भैया बी, डी, और फिर बनेगा आपका ए और सी। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वानिकी दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। इसको हमको मिलान करना बोलेंगे। बहुत बढ़िया, क्वालिटी एकदम ठीक है प्यारे बच्चे, एकदम से ठीक है क्वालिटी। और पीडीएफ के लिए इनके लिए एक कमेंट पेज ऊपर पिन कर दो कि पीडीएफ रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर फ्री पीडीएफ सेक्शन पर मिले, ताकि बच्चे पूछे। बड़ा ध्यान क्लास में लगाओ, पीडीएफ का कोई मीनिंग नहीं है। पीडीएफ वाले पीडीएफ के चक्कर में रह जाओगे तुम, पढ़ लो ध्यान से। विश्व वन्यजीव दिवस क्या बोलेंगे आप लोग? 3 मार्च को मनाया जाता है भैया। विश्व वानिकी दिवस क्या बोला आपसे? विश्व वानिकी दिवस 21 तारीख को हमको वन लगाने थे मार्च में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्या बोलोगे? 24 अप्रैल। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अच्छा मुझे बताओ, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहली बार जो इसके लिए समिट हुआ था, तो पहली बार क्या बोलोगे? 1972 में समिट हुआ, 1973 में इसको मनाया जाने लगा, और संपूर्ण विश्व फिर इसको अगले वर्ष से मनाने लगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया? क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका? आप कहेंगे सी, ए, बी और डी हो जाएगा भाई, CABD हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस है, विश्व ओजोन दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। ये वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे जो लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है आपका? आप बताएंगे एक बार, तो आप कहेंगे भैया 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस की बात करें हम, तो कितने को मनाया जाएगा आपका? 16 सितंबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 ऑफ नवंबर, और अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है प्यारे बच्चे, वो 10 दिसंबर। आप लोगों को पता होगा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के लिए पहली बार बात की गई, तो वो दिन ही 10 दिसंबर था। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? हम क्या कह सकते हैं इसमें? पहले का भैया जी बी हुआ, फिर दूसरे का ए हुआ, फिर हमारा डी हुआ, और फिर क्या हो गया? हमारा सी हो गया। BADC हो जाएगा। ठीक है, BADC। ठीक है, नेक्स्ट है सुशासन दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, हिंदी दिवस और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। बोलेंगे एक बार। तो सुशासन दिवस SSC बहुत पूछ रही है जब से ये दिवस शुरू हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। क्या बोलोगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। और कल ही ये गया है प्यारे बच्चे, बीते कल में ही सुशासन दिवस। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे पूछते हैं। तो ये कब मनाया जाता है आपका? आप कहेंगे भैया ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। सारे बच्चे जानते होंगे कि उन्होंने देश का एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान इनका था। 31 अक्टूबर। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कितने मैंने आपको बताया? एक बार कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, हमारे सारे बच्चे सारे हिंदी दिवस के बारे में जानते हैं। तो अगर हम हिंदी दिवस की बात करते हैं प्यारे बच्चे, एक तो हो गया 14 सितंबर का। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। तो एक मैंने बताया था आपको, फिर 10 जनवरी को भैया हम क्या मनाते थे? तो आप कहेंगे विश्व हिंदी दिवस मनाते थे। वो विश्व हिंदी दिवस, इस दिन हमने हिंदी को क्या बनाया था? राजभाषा बनाया था।
जो आप प्यारे बच्चे पढ़ते होंगे आपका पॉलिटी में आर्टिकल 343, तो वो किसके बारे में है? आपका राजभाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाई गई। एक है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये आप मुझे बताएं ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो एक तो 10 जनवरी तो हो गया विश्व हिंदी, और हिंदी हो गया सिर्फ 14, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या बोलोगे आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 21 फरवरी। जिन भी बच्चों का आंसर आया है, बहुत जबरदस्त भाई। तो क्या बोलोगे यहां पर? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। लेकिन अगर बात आ जाए राष्ट्रीय युवा दिवस की, प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है, तब क्या आंसर आप देंगे? तब आपका आंसर आएगा कि भैया 12 जनवरी, क्योंकि 12 जनवरी को किनका जन्म हुआ था? आपका 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट है। अच्छा, 10 हो चुके हैं हमारे। अभी तक स्कोर बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया। पहले 10 प्रश्नों का स्कोर प्यारे बच्चे बताएंगे कि 10 के 10 ठीक हुए, और थम्स अप करना, और ईमानदारी वाला थम्स अप, ऐसा बेईमानी वाला थम्स अप मत करना। ईमानदारी वाला बताएंगे 10 में से कितना स्कोर आपका रहा, और एक रियल रिव्यू कि हम लोग इस सीरीज को एकदम से ठीक चल रहे हैं ना, सही काम कर रहा है ना। किसी पर्सन को बता करके उसके ऑप्शन पर एक उत्तर पता चलने से अच्छा है कि हम 4 प्रश्नों के बारे में जान पा रहे हैं। यानी कि अगर हम रोज प्यारे बच्चे ऐसे 50 से 60 क्वेश्चन भी करेंगे, तो हम रोज मतलब 200 से 300 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे होंगे। और ऐसे ही आपकी पॉलिटी की क्लास चलेगी, ऐसे ही ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। तो मतलब दिन में आपके लगभग अगर बात करें तो चारों चारों ऑप्शन से हम काउंट करें, तो हमारा टारगेट हुआ डेली 1000 प्रश्न आपको तैयार कराने का, और एक बेहतरीन है, आप लोग अपना रिविजन कर ही रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, चलो ठीक है, आगे आएंगे। अब आते हैं हमारे सामने लोक कला और राज्य। कौन सी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो बताएंगे एक बार मिलान करके। तंजौर कला है, एपन है, वारली है, और मिथिला है। मिथिला जिसको हम मधुबनी भी कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे भैया? तंजौर। तंजौर से बोलने को कब कहा था मैंने? तंजौर और कोलम ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। तुम मिलना, उसने बोला थोड़ा जोर से बोलो, तुम मिलना। ऐप नहीं चल रहा, ऐप कहाँ नहीं चलता? उत्तराखंड, पहाड़ियों में। बोले जी रोजगार विदंकित ऐप नहीं चल रहा पहाड़ियों में। मैंने कहा हर जगह चलता। वारली, वार में क्या होती है? वार में भैया हार होती है, तो इसलिए लड़ना मत कभी भी। मिथिला, क्या बोलोगे? मधुबनी, मिथिला। और ये यहाँ बिहार की और क्या क्या थी? अर्पणा। और अर्पण कहाँ करते हैं फिर जब बिहार में? तो क्या बोला था मैंने आपका? गोदना। ये कला कहाँ की है? ये प्यारे बच्चे बिहार की हैं। तमिलनाडु की तंजौर और कोल्लम। वारली, और महाराष्ट्र की एक और थी रंगोली। क्या बोलोगे? रंगोली। ठीक है। क्या बोला था मैंने? वार में हार तब होती है जब गोली चलती है। क्या चलती है? जब गोली चलती है। उत्तराखंड की एपन हो गई। नेक्स्ट है अल्पना। ये सभी फिर से लोक कलाएं हैं। अल्पना, मंडाना, पटचित्र और कलमकारी है। तो क्या बोलेंगे? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अल्प, अल्पना क्या बताया था? मुझे नहीं लगता एक बच्चा इसको गलत करेगा अगर क्लास किसी ने ली है और ध्यान से पढ़ा है। तो अल्पना आप कहेंगे भैया जी बंगले हम बोलते हैं पश्चिम बंगले, और बंगले तो अल्प अब थोड़े रह गए हैं, अब तो छोटे छोटे घर बनाने लग गए हैं लोग, बंगले नहीं बनाता अब कोई। मंडराना, मंडाना, मंडाना कहाँ पर? राजा के स्थान पर मंडाना। याद है फन बताया था मैंने आपको, राजा के स्थान पर फन फैलाए रहते हैं लोग, फन। पट्टचित्र किसके आते हैं? दिशा के आते हैं पट्टचित्र। सोरा, एक इसकी बताई थी मैंने आपको, सोरा। इसके सारे के सारे चित्र कैसे आते हैं? पट्ट आते हैं एकदम। कलमकारी, कलम कौन नहीं चला सकता? अंधा नहीं चला। तो क्या आंसर आएगा हमारा प्यारे बच्चे? BDAC। क्या बोलेंगे भैया? BDAC। अरे कर पा रहे हो ना सारे प्रश्न? ऐसा तो नहीं है नहीं बन पा रहे। मुझे लगता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की होगी और वो बनाएगा। और जब पेपर में आएगा ना 4 ऑप्शन चुनने के लिए, तुमको पेपर में चुनना है एक ऑप्शन, ऐसा काट दोगे। एलिमिनेशन मेथड परीक्षा में हमेशा जरूरी है। आपको प्रश्न जटिल लगा, बड़े ध्यान से समझो, और ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट करना, है ना। कभी कभी आपको लगेगा कि भाई ये 2 नहीं हो सकते, और इस तरह से आपने अच्छी तैयारी की है तो एलिमिनेशन मेथड से आप सही उत्तर पर पहुंच जाओगे, एकदम जबरदस्त पर।
युद्ध कला और राज्य, मल्लखंब, अब की बार युद्ध कला आ गई। गतका, परिखंडा और प्यारे बच्चे थांगटा। तो मल्लखंब कहाँ की बताई थी, जो मध्य प्रदेश का राज्य खेल भी है, एमपी की हो गई। गतका कहाँ की बताई थी प्यारे बच्चे, पंजाब की बताई थी। परी खड्डा, मैंने बोला था जो ये परी रहती हैं ये कब खड़ी रहती हैं, परी खड़ी रहती हैं ब्याह में, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं ना शादी में, तो ब्याह में सब की सब परी बन जाती हैं एकदम से। और खड़ा मतलब खड़ी रहती हैं वो, कहाँ पर, आपका डांस देखने के लिए। थांगटा, सॉरी थांगटा कहाँ हो गया आपका, मणिपुर। ये ज्यादा घूम गया, इसे भैया ठीक कर लेता हूँ मैं, इतना ठीक नहीं है घुमाना। मणिपुर, थांगटा, क्या बोलोगे आप, जिसमें मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे, थांगटा में भालय से संबंधित कौन सा शब्द है, एक बार बताओ मुझे, थांग या फिर टा, भाला किसको बोलते हैं, तब मैं जानूं कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। युद्ध कलाएं और प्यारे बच्चे राज्य हैं, फिर से बोलो एक बार, चलो भाई। कलारीपट्टू, स्काई, सिलंबल और पैणा अखाड़ा। तो याद आया कुछ, कलारीपट्टू क्या बोला था मैंने, केरल की है। अच्छा बताओ, कलारीपट्टू के एक्सपर्ट मैंने क्लास में कौन बताए थे, भारत में कौन है जो कलारीपट्टू का एक्सपर्ट है, एक बार बोलो सारे, कौन है, टाइगर श्रॉफ, या फिर आप बोलोगे विद्युत जामवाल, तो वो इसी के एक्सपर्ट है, किसके, कलारीपट्टू, केरल के। स्काई, स्काई कहाँ होता है, स्काई तो ऊपर होता है भैया, ऊपर, तो ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, तो स्काई कहाँ है प्यारे बच्चे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तिल, तिल क्या बोलोगे, तुम मिलना, तुम मिलना, मिल और सिल, मिल और सिल, तुम मिलना, हम सिल पर चटनी बनाएंगे, ठीक है। पैना अखाड़ा, पैनी कौन बताई थी मैंने आपको, पैनी है दिशा, क्या बोलोगे, ओ दिशा पैनी है, तो पैना अखाड़ा हो गया, ठीक है, क्या बोलोगे, पैना अखाड़ा। तो उत्तर क्या आया प्यारे बच्चे हमारा, ए डी, और फिर क्या आया आपका, बी और सी, ए डी बी और सी, तो दिक्कत भाई। अच्छा जी, अब आगे हमारे पुरस्कार और भैया उनके क्षेत्र, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे ही। तो पुरस्कारों के बारे में मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चे, कि कोई भी पुरस्कार कब शुरू हुआ और किस फील्ड में दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पुरस्कार से संबंधित। देखो हमको सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन परीक्षा के समय जब आप रिवीजन करें, तो किसी भी चीज का जो ईयर है और कौन सा उसका फील्ड है, तो ये बेसिक जानकारी आप प्यारे बच्चे जरूर रिपीट करके जाएं। बोले भाई, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार या धन्वंतरी पुरस्कार की हम बात करें तो किस फील्ड में दिया जाएगा, तो क्या बोलोगे, धन्वंतरी तो जी डॉक्टर थे, ये तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है। और सरस्वती सम्मान साहित्य के लिए हो गया, ठीक है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के लिए हो गया, और प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला, आर्किटेक्चर, याद है मैंने आपको बताया था ये वास्तुकला का नोबेल है, क्या है, वास्तुकला का ये नोबेल, इसको हम बोलते हैं CABD, क्या बोलोगे, CABD हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार, विटली पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और इधर लिखे हुए हैं प्यारे बच्चे किस क्षेत्र में वो दिए जाते हैं। तो पुलित्जर याद है, बोले भी फटाफट से, या विटली या तानसेन, तो आप कहेंगे भैया पुलित्जर पुरस्कार तो खूब याद है, ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, किसके लिए, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। अच्छा, अब मैं जरा आपसे बाद में पूछूंगा थोड़ा, विटली बताओ, तानसेन पुरस्कार तो सब जानते हैं, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत के लिए, और विटली प्यारे बच्चे जैव विविधता के लिए दिया जाता है। अब सुनो मेरी बात, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे बताएं प्यारे बच्चे, जो पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन मैंने आपको बताए थे, वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। तो पहले भारतीय, तो देखेंगे क्या बोलेंगे, गोविंद बिहारी नारायण रायजादा, जानते हैं इस बात को या नहीं जानते हैं, बोलेंगे रवीश कुमार बता रहे हैं भैया, रवीश कुमार नहीं, रवीश कुमार जी आएंगे मैग्सेसे में 2019 में, ठीक है, क्या बोलोगे, बहुत बढ़िया, गोविंद बिहारी नारायण रायजादा, बहुत बढ़िया। और सिनेमा जगत के लिए प्यारे बच्चे दादा साहेब फाल्के आप जानते होंगे, आशा पारिक जी को। अच्छा बताओ, तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र का है, कह रहे सर जी साइड में लिख दो,
गोविंद विहारी। नहीं प्यारे बच्चे, मैं ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। ये एक रिवीजन सीरीज है, तो रिवीजन का मतलब तो रिवीजन ही होता है। आप सोच रहे हो मैं ये सब आपको पढ़ाने लग जाऊं? तो मैंने आपसे पहले कहा था, मैंने ये आपका स्टैटिक जीके जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है, यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है, लेकिन एसएससी सीजीएल के नाम से पढ़ाई हुई है, 30 से 35 क्लास है, अभी भी नहीं पढ़ी है। जिन बच्चों को पढ़नी है स्टैटिक जीके, क्योंकि एसएससी आप बगैर स्टैटिक के कभी क्लियर नहीं कर सकते, ये बात आप अपने मस्तिष्क में बिठा के रखिए। तो ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है जी। तो क्या आंसर हमारा बनेगा प्यारे बच्चे? सी हो गया, ए हो गया, और डी हो गया, और बी हो गया। सी ए डी वी। नेक्स्ट आगे आएंगे। अब देखो हमारे सामने लिखे हुए हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता, और साथ में लिखा हुआ है प्यारे बच्चे वर्ष, यानी कि उनको भारत रत्न कब मिला। अब भारत रत्न के बारे में इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 1954 में इनकी शुरुआत हुई। सबसे पहले सीवी रमन को मिला, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, और साथ में आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 1954 में इनको मिला। 1955 जैसे नेहरू जी को मिल गया, गोविंद वल्लभ पंत जी को मिल गया। तो ऐसे इनके वर्ष बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को कब मिला प्यारे बच्चे? तो आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ये पहला मरणोपरांत था। क्या बोलोगे? ये पहला मरणोपरांत था। पहला मरणोपरांत ये पुरस्कार था प्यारे बच्चे। और भीमराव अंबेडकर जी को बोले, ये 1990 में जब नेल्सन मंडेला को मिला। नेल्सन मंडेला को कौन सा मिला था? दूसरे विदेशी है नेल्सन मंडेला। यहां पर किसको? नेल्सन मंडेला को। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि पहले विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो आप कहेंगे भैया वो 1987 के कौन है? सीमांत गांधी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है जी। अच्छा अब आ गए हम एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कब मिला था इनको? 1998 में। ये पहली, क्या बोलोगे, पहली पहली महिला संगीतकार हैं। पहली महिला संगीतकार हैं जिनको क्या मिला आपका? क्या मिला है आपका? भारत रत्न मिला। तो जो लता मंगेशकर जी उनको इनके बाद में मिला है। अब एक बार बोलो लता जी को कब मिला भारत रत्न? क्योंकि इनका निधन हुआ और इनसे क्वेश्चन बनने लाजमी है। आपको याद है मैंने लता जी के बारे में, इनके अवार्ड, इनकी परफॉर्मेंस, पहला गाना कब गाया, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। ये आपको पता होना चाहिए। तो लता जी का निधन हुआ तो भारत रत्न कब मिला इनको? सन 2001 में मिला था, ये याद रख लें। जब बिस्मिल्लाह खान जी को मिला तभी इनको मिला। आचार्य विनोबा भावे जी 1983। लेकिन विनोबा भावे जी को पहला रमन मैग्से से मिला है 1958 का। कौन सा? रमन मैग्से से, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति जी की याद में दिया जाता है। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे हमारा आंसर? हम कहेंगे हमारा आंसर बनेगा भैया इसमें सी, ए, बी और डी। ये क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे आए। भारत रत्न प्राप्त करता है और फिर उनके वर्ष दिए हुए बोलेंगे। के कामराज हैं, अब्दुल कमाल आजाद हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे विशेष एसएससी के द्वारा? तो आप कहेंगे भैया कि के कामराज, अबुल कलाम आजाद हो गए, सचिन तेंदुलकर बहुत कॉमन है। देखो सचिन तेंदुलकर जी और आपका जो साथ में सीएनआर राव थे रसायन विज्ञान के, इनको 2014 में मिला। 2015 में अटल जी और मदन मोहन मालवीय जी को मिला। ठीक है। अब आगे आपका कौन? एपीजे अब्दुल कलाम जी। आप बोलेंगे भैया जी इनको 1997 में मिला, अब्दुल कलाम जी को 1992 में मिला, के कामराज जी को मिला 1976 में। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो कौन व्यक्ति है इन चारों में से जिन्होंने भारत रत्न को लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनको फिर मरणोपरांत दिया गया? मैंने प्रश्न बोला कि जिसने इनकार कर दिया, क्या बोलेंगे? भारत रत्न। एसएससी ने जेई में पूछा अभी 2021 में, भारत रत्न से, भारत रत्न प्राप्त करने से इंकार, प्राप्त करने से इंकार इनमें से किस व्यक्ति ने कर दिया था? ये चारों ही ऑप्शन थे। तो क्या बोलोगे भैया? बहुत बढ़िया, एपीजे बोल रहे हैं। एपीजे नहीं प्यारे बच्चे, ये आपके अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जी जानते हो ना, भारत के पहले प्यारे बच्चे ये शिक्षा मंत्री हैं। और साथ में कौन थे? सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अच्छा मुझे बताओ ये कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे? अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे? फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप बड़े अपनी तैयारी को एक धार के साथ दे करके चले हैं और बहुत ध्यान से आपने अध्ययन किया।
तो कांग्रेस के अध्यक्ष आप बोलेंगे बहुत गजब, 1923 जो बच्चे लिख रहे हैं वो बहुत शानदार बच्चे हैं कि 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में ये बन गए थे। बहुत गजब मेरे दोस्त, बहुत थैंक यू। पता है जैसे आप उत्तर सही देते हो ना, तो इसकी एक खुशी होती है, इसकी एक खुशी होती है कि भाई हाँ, ये हमारे छात्र ये नाम रोशन करेंगे, ये सिलेक्शन लेकर आए, इसकी एक बड़ी खुशी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरुणा आसफ जी को भी मिला 1997 में। हाँ जी, 1997 में मिला आसफ अली जी को, वेरी गुड। पुरस्कार, अब आगे हम उनकी शुरुआत पे, कोई भी पुरस्कार कब शुरू किया गया, इसके महत्वपूर्ण क्या है। नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, 1901 में। जैसे ही आपको पता हो, मैंने बताया था आपको, फ्रेडरिक्स, जो फ्रेडरिक सेंगर थे, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक, हेनरी ड्यूनेंट थे जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की, तो उनको शुरुआती में मिला 1901 में। ऑस्कर पुरस्कार 1929, क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं क्या आपका, इसका सिनेमा जगत का नोबेल है, सिनेमा जगत का नोबेल इसको हम बोलते हैं, जिसको मैंने बताया था अम्पास के द्वारा इसको दिया जाता है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर साइंस एंड आर्ट्स के द्वारा, अम्पास के द्वारा कोडेक थिएटर में इसको दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, उसके पिछले गत 3 वर्षों का प्रदर्शन देखते हुए, तो पिछले 3 साल और प्यारे बच्चे अब का 1 साल, तो कुल मिलाकर के 4 वर्ष। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को, जो बेहतरीन कोच है, उस कोच को प्यारे बच्चे दिया जाता है। तो क्या हमारा आंसर बना प्यारे बच्चे, इसका नोबेल डी हो गया, ऑस्कर पुरस्कार आपका सी हो गया, अर्जुन पुरस्कार प्यारे बच्चे आपका क्या हो गया, इसमें बी हो गया, और क्या बच गया हमारा ए। जानते हैं इस बात को। अच्छा बताएं, अभी नोबेल पुरस्कार कितने दिए गए, अभी हाल ही में कितने नोबेल पुरस्कार दिए गए आपका, नोबेल पुरस्कार बोल रहा हूं, नोबेल तो उतने दिए जाते हैं फिक्स। अभी हाल ही में कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए, अर्जुन पुरस्कार कितने दिए गए। नोबेल तो आप कहोगे भैया 6 ही फील्ड्स में दिए जाते हैं। बहुत गजब, बहुत शानदार। 22 कुछ बच्चे कह रहे 25, कुछ कह रहे 102 अर्जुन पुरस्कार। बड़ा ऐसे कैसे बात बनेगी, है परीक्षा नजदीक है अब तो। मैंने आपको चैप्टर्स भी बता दिए, किन चैप्टर्स का रिवीजन करना है, और मैंने उसका कमेंट पढ़ा। कोई कोई बच्चा कह रहा भैया सारा ही सिलेबस लिखवा देते, तो मुझे ये बड़ी दिक्कत होती है कि मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे की परीक्षा 15 दिन बाद है, अभी वो सिलेबस ही नहीं समझ पा रहा है, उसको यही नहीं पता है कि हमको छोड़ना क्या है, उसको कुछ थोड़ी चीजें बताओ, उसको लगता है आपने सारा बता दिया। मैंने कहा तुम सारा पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। हम कुछ चीजें बताइए, वो बहुत जरूरी हैं, और वो मैंने वीडियो में बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। उम्मीद करूंगा अच्छे छात्र उसी सीरीज से चल रहे हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार। 22 एकदम ठीक है। कितने मिले हैं, 22 मिले हैं, ठीक है जी। इसी में प्यारे बच्चे कुल खेल पुरस्कारों की अगर हम और बात करें, तो मुझे बताओ आप, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुए। और मैं अगर बात करूं, अभी जैसे आप जानते हो, अब की बार तो अंचत कमल जी सिर्फ एक व्यक्ति को ये मिला, लेकिन मैं आपसे साथ में पूछ लूं ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुए, ध्यानचंद पुरस्कार दोनों पूछ लूं मैं आपसे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। आप कहोगे मेजर ध्यानचंद तो जी राजीव गांधी जी के नाम से थे पहले, 1991-92। ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुए, तो आपका आंसर आना चाहिए सन 2002 में शुरू हुआ। क्या बोलोगे, 2002 में शुरू हुआ। और अब की बार किसको मिला है, अंचत कमल जी को मिला है। अच्छा मुझे बताओ, अंचत कमल जी कौन सा खेल खेलते हैं, अंचत कमल, ये कल पूछूंगा, खिलाड़ी और उनके खेल और उनके जोड़े, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। क्या बोलेंगे, अंचत कमल प्यारे बच्चे टेबल टेनिस। भैया जी 15 का आंसर गलत लिख दिया है, एक बच्चा कह रहा है, देख लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती सम्मान साहित्य से रिलेटेड हो गया, भटनागर पुरस्कार विज्ञान से हो गया, प्रित्जगर पुरस्कार आर्किटेक्चर से हो गया। आपका तीसरे का क्या आएगा, तीसरे का डी आएगा। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मिलान तो हमारा सही है ना, बिल्कुल ठीक बोल रहा है बच्चा। ये देखो यहाँ पर गलती हो गई थी हमसे, क्या आएगा, सी आ गया, फिर ए आएगा, और फिर क्या आएगा आपका डी भी, तो लिखने में वहां गलती हो गई, रियली सॉरी। देख लेना, ऐसी कोई गलती हो सकती है, बता देना। अब आते हैं यहाँ पर, फिर से पुरस्कार हैं आप लोगों के सामने, और उनके शुरुआती वर्ष क्या हैं, किस वर्ष में उनको शुरुआत किया गया। तो अगर हम बात करें, रमन मैग्सेसे अवार्ड हैं, ग्रैमी जिनको हम ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है,
बुकर पुरस्कार, बुकर आप जानते ही हो, एक बुकर हो गया आपका जिसको मैन बुकर बोलते हैं, एक बुकर इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलो भाई, क्या हो गया आपका? अर्जुन में, अर्जुन 25 मिले हैं आपका। अर्जुन में हमने कितना लिख दिया यहाँ पर? 22 लिख दिया। अच्छा, कमेंट सेक्शन वाले 22 लिख रहे थे तो हमने भी यहाँ पर 22 लिख दिया। अर्जुन पुरस्कार कितने मिले हैं भाई? इस बात से कितने सहमत हैं? एक बार थम्स अप करेंगे कि 2022 में जो अर्जुन पुरस्कार मिले हैं आपका, कितने मिले हैं? तो 25 एथलीटों को पुरस्कार दिए गए। कितने? 25 एथलीट है। ये कमेंट वाले बड़ी गड़बड़ करवा देते हैं कई बार। आगे 25 वाले सारे एकदम ठीक है, आगे आएंगे। उनके उनसे जो जिनको प्यारे बच्चे अर्जुन पुरस्कार मिले ना इस बार, उनसे मैं कल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। और तुम इतनी बात याद रख लेना कि जो भी अवार्डी होते हैं उन अवार्ड वालों से जो प्राप्त करता है उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे मान के चलो आपसे पूछ लेकर निकहत जरीन किस खेल से संबंधित, ये कल मैं आपको क्वेश्चन नहीं लेकर के आऊंगा सारे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या बोलोगे? 1958 में हो गए प्यारे बच्चे रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ग्रैमी अवार्ड्स 1959 में हो गए। गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में। बुकर पुरस्कार प्यारे बच्चे 1969। अच्छा,